बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो सी और डी दो सेट्स गिवन है, इनका यूनियन लिखने का क्या तरीका होगा? सी यूनियन डी, यू का साइन यूनियन, और यूनियन का मतलब है हमें तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, सी और डी के तमाम एलिमेंट्स। लेकिन उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और दूसरा रिपीटिशन नहीं करेंगे। अब अगर इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो सबसे पहले ज़ीरो है, उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, और फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो हमने देखा कि जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स उनको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। सो दिस बिकम्स द यूनियन ऑफ सी एंड डी। पार्ट 4 में हमें जी और एच ये दो सेट्स गिवन हैं, तो इनके एलिमेंट्स को अब हम यूनियन करेंगे। ज़ीरो सबसे पहले आएगा, सबसे स्मॉलर, उसके बाद 1 2 3 4 सब ये सारे एलिमेंट्स जो जी सेट में हैं वही सारे एच में भी हैं। 1 2 3 4 5 नहीं है, लेकिन 5 क्योंकि जी में है तो 5 भी आ जाएगा। 6 और 7 एच में नहीं है लेकिन जी में है तो वो भी शामिल हो जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स दोनों में हैं लेकिन हमें एलिमेंट्स एक ही दफ़ा लिखने हैं। तो 0 1 2 3 से लेके 10 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिनके लिए हम डैश डैश डॉट डॉट यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये शो करता है कि पैटर्न के मुताबिक जिस तरह के पीछे पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के मुताबिक तमाम नंबर्स इसमें शामिल हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू है, जिस तरह से ये सामने लिखा हुआ है। यू और वी दो सेट्स हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन वी वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन हैं, यानी वो यू में भी होने चाहिए और वी में भी होने चाहिए। यूनियन में इस तरह नहीं होता। यूनियन में जो एलिमेंट यू में हैं जो वी में हैं हम सबको कंबाइन करके लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों में होंगे सिर्फ और सिर्फ वो लिखे जाएंगे। अब ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस सेट पे इस सेट के एलिमेंट्स में ज़ीरो को मेंशन करेंगे। लेट्स नाउ सी इन दिस पार्ट 4 वाई और जी में क्या एलिमेंट्स कॉमन हैं। वाई इंटरसेक्शन जी में ज़ीरो दोनों में नज़र आ रहा है, ज़ीरो आ गया आंसर में। अब 5 बज़ाहिर यहाँ नज़र आ रहा है मगर इस डॉट डॉट की वजह से यहाँ भी मौजूद है, तो 5 कॉमन आ गया। 10 बज़ाहिर यहाँ नज़र आ रहा है मगर क्योंकि ये डॉट डॉट है तो इसमें भी है। इसी तरह 15 भी इस डॉट डॉट में इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं वो सब यहाँ भी हैं। सो ये सब कॉमन एलिमेंट्स में आंसर में शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ई और ओ दो सेट्स गिवन हैं। ई इवन नंबर्स हैं, याद रखें ज़ीरो भी इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। 0 2 4 सो ऑन इनफाइनाइट सेट। और ऑड नंबर्स ओ से लिखे हुए हैं 1 3 5 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो बाय डेफिनेशन ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जब हम इन दोनों का यूनियन लिखेंगे तो हम सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ मेंशन कर देंगे, 0 1 2 3 4 5, और ये पूरा एक सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा जो कि एक इनफाइनाइट सेट है। और ये इस तरह ये इन दोनों का यूनियन बन गया। लेकिन जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। तो इसको हम किस तरह मेंशन करेंगे? एम्प्टी सेट, देयर इज़ नथिंग। स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट को हम इस फाई के साइन से भी शो कर सकते हैं, फाई इसको बोलते हैं, फाई। लेकिन ये ख्याल रखें कि कभी भी एम्प्टी सेट इस तरह नहीं लिखा जाएगा कि फ़ाई को हम सेट में लिख दें, दे आर नॉट इक्वल। फ़ाई जब भी लिखेंगे तो फिर उसके साथ ब्रैकेट्स नहीं लिखी जाएंगी, और अगर आप ब्रैकेट के अंदर फ़ाई लिख देंगे तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा, उसमें एक एलिमेंट हो जाएगा। सो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यूनिवर्सल सेट एक्स वाई जी ये तमाम सेट्स गिवन हैं, और इसके पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है वाई कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है? u माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ u एंड y, वो एलिमेंट्स जो u में हैं बट y में नहीं हैं। तो हम अब देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो u में हैं मगर y में नहीं हैं। 1 u में है और y में नहीं है, तो वो आंसर में आ जाएगा। 2 u में है y में नहीं है। 3 u में है y में नहीं है, बट 4 जो है वो दोनों में है तो वो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह 8 भी आगे जाकर नहीं लिखा जाएगा, तो 4 के बाद 5 6 7 ये लिखे जाएंगे, मगर 8 u में है और y में भी है इसलिए नहीं लिखा जाएगा। 9 और 10 u में हैं और y में नहीं हैं, तो ये आंसर में आएंगे। और अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है u कॉम्प्लीमेंट। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, u कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली u माइनस u।
वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में हैं और यू में नहीं हैं। तो इसको बेहतर समझने के लिए आप यू को एक दफ़ा और लिख लें, और अब हम इस यू में से वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस यू में नहीं हैं। तो वी कैन सी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस यू में हो और इस यू में ना हो। सो इट्स एन एम्प्टी सेट, ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स, वाई और जी 3 सेट्स हमें गिवन हैं और इसका पार्ट 1 है कि फाइंड एक्स माइनस वाई। बुक में इसको इस तरह लिखा गया है, जो कि हम इस तरह एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक ही बात है, दोनों को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, एक्स माइनस वाई का मतलब है जो एलिमेंट्स एक्स में हैं और वाई में नहीं हैं। लेट्स सी, 0 एक्स में है और वाई में नहीं है। 2 जो है वो एक्स में है और वाई में नहीं है। 6 भी एक्स में है, वाई में नहीं है। 9 और 10 भी एक्स में है और वाई में नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है y माइनस जी, वो एलिमेंट्स जो y में हैं मगर z में नहीं हैं। तो लेट्स सी, 1, 3 और 5, ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो y में तो हैं मगर z में नहीं हैं। इसके अलावा जो हमने नहीं लिखे वो कौन से हैं? 2 y में भी है, z में भी है, और हमने 4 नहीं लिखा, तो 4 y में भी है और z में भी है, इसलिए हमने उसको आंसर में नहीं लिखा। और इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, फाइंड x माइनस z, जो x में है और z में नहीं है। तो वो कौन से हैं? 6 भी है, 9 x में है और z में नहीं है, ठीक है, सिर्फ 9 ही ऐसा है, तो इसका आंसर सिर्फ 9 आ जाएगा। और पार्ट 4 में हमने फाइंड करना है z माइनस वाई, जो z में हैं और y में नहीं हैं, तो वो कौन से हैं? 0, 6, 8 और 10। हमने z के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स जो y में नहीं हैं। y के एलिमेंट्स को हमने कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ हमने ये देखना है, z के एलिमेंट्स को देखना है, तरतीब से इधर से लिखना शुरू करने हैं, लेकिन वो लिखने हैं जो y में नहीं है। तो 0 है, 2 नहीं लिखा हमने क्योंकि वो इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद हमने 4 भी नहीं लिखा क्योंकि वो इसमें भी है, और उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स ये तीनों z में हैं और y में नहीं हैं।